मेरे प्रिय बच्चे, यह युद्ध है विराम नहीं, बल्कि आक्रमण की शुरुआत है। ये एक नवीन पल को नए तरीके से रचने की गाथा है, जो अब तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य बनकर आने वाली है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाले इस समय में अपने आप को स्थिर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यह चुनौती भरा है। यह ऐसा है मानो जीवन तार्किक ना लगे। यह ऐसा है मानो जीवन का उद्देश्य नजर ना आए, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में परिस्थितियां कुछ और हैं, जो अभी समझ से परे हैं। और आज जब तुम्हें यह दिव्य, चमत्कारिक, अद्भुत, प्रेरणा से भरा हुआ संदेश प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इसे पूरा अंत तक सुनो। इसे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह तुम्हारे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे स्वप्न को देखा है, तुम्हारी इच्छाओं को देखा है। मैंने देखा है उन मान्यताओं को जिस पर तुम जीवन जीते आए हो। मैंने देखा है उन सभी परिस्थितियों को जिसमें तुम अपने आप को महसूस करते आए हो। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम वास्तव में किन उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ रहे हो, वास्तव में क्या पाने के लिए इतने बेचैन हो रहे हो, वास्तव में तुम क्या पा लेना चाहते हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण रूप से समझता हूँ, लेकिन तुम यह नहीं समझ पा रहे कि जो वास्तविकता तुम अपने लिए चाहते हो, तुम्हें अभी इसी समय में, इसी परिस्थिति में उसे घटित होते हुए देखना है। इसी समय में, इसी परिस्थिति में उसे घटित करते रहना है। और यह संभव है, यह किया जा सकता है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे ही द्वारा होगा। इसमें कोई संकोच नहीं, निसंदेह यह पूर्ण होकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चाहते हो एक ऐसी खुली जगह जहां प्रकृति अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हो, लेकिन अभी तुम जहां हो, जिस जगह पे रह रहे हो, उसमें तुम्हें अपने आप को ऐसा विकसित करना है मानो तुम अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही जी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चाहते हो एक ऐसा शरीर जो पूरी तरह से मजबूत है, जो पूरी तरह से आकर्षक है, सुंदर है, जो पूरी तरह से सुयोग्य है। वास्तव में यह तुम्हें अभी घटित करना होगा, अपनी प्रक्रियाओं में, अपनी क्रिया में, अपने पूरी तरह से किए जाने वाले कार्यों में इसे स्पष्ट रूप से घटित करना होगा। जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य हो, जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हो, मेरे प्रिय, वो आज अभी इस परिस्थिति में जितना तुम्हारे पास है उतने में ही संभव करने का प्रयास करो। कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसे घटित होने का प्रयास करो, करते रहो। प्रिय बच्चे, यह कठिन नहीं है, यह सरल है। यदि तुम अपनी इच्छा जाहिर कर दो, यदि तुम अपना मन बना लो, यदि तुम दर्शा दो अपनी वास्तविकता को। तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताने के प्रयास में लगा हुआ हूँ? तुम समझ सकते हो। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें शांति से विचार करना है। मेरे प्रिय बच्चे, वो वाहन, वो घर, वह साथी, वह मित्रगण, वह परिस्थितियां, वैसा धन जैसा तुम चाहते हो, यह सब संभव है। भले ही वह वैसे ना हो जैसे तुम सोचते हो, भले ही वह वैसे ना हो जैसे तुम चाहते हो, किंतु वास्तविकता ये है कि यह घटित होगा। वास्तविकता ये है कि इसको घटित होने से रोका नहीं जा सकता है।
वास्तविकता में यह होकर रहेगा, बस तुम्हें अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से दिखाना होगा, अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इसके लिए तुम्हें निडर होकर जीतना होगा, निडर होकर जीना होगा, निडर होकर सोचना होगा। तुम्हारे हर क्रिया में, हर तरह के कार्य में अभी भय व्याप्त है, और जब तक इसमें भय व्याप्त है, इसमें मेरा अस्तित्व स्थापित नहीं हो सकता। और जब तक मेरा अस्तित्व स्थापित नहीं होगा, तब तक तुम्हारे मन पर चिंता के बादल आते ही रहेंगे, तब तक तुम्हारा मन व्याकुल होता ही रहेगा। प्रिय बच्चे, व्याकुलता से यदि ऊपर उठना है, व्याकुलता से यदि पार पाना है, यदि अपने आप को सुयोग्य रूप में देखना है, तो तुम्हें निडर होना ही होगा। निडर होने का कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। निडरता एकमात्र तरीका है तुम्हारे जीतने का। मेरे प्रिय बच्चे, यह सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें यह जानना होगा, वास्तव में निडर कौन होता है उसे समझना होगा, यह जानना ही होगा, और यह जाना जा सकता है मेरे प्रिय। इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें चिंता के बादल नहीं है, इसमें तनाव के बीज नहीं है, किसी तरह की इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि तुम्हारी हार हो। वास्तव में यह पूर्ण है, वास्तव में तुम्हारा पूर्ण होना बना हुआ है, वास्तव में तुम ऐसे हो जाओगे। पर तुम्हें विचार करना होगा, आत्मसात करना होगा अपने जीवन की सत्यता को, जिसे तुम कर सकते हो। यह सरल है, कठिन नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम अपने भीतर शांति से झांकने का प्रयास करो। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। तुम जानो कि तुम्हारी क्या ताकत है, तुम जानो कि तुम क्या कर सकते हो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर जाती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुमसे तुम्हारी ताकत को खींच रही है, जो तुमसे तुम्हारी ताकत को समाप्त कर रही है। मेरे प्रिय, वो जो तुमसे तुम्हारी ताकत खींच रही है, उसी से तुम्हें दूरी बनानी है, और वो जो तुम्हारी ताकत को बढ़ा रही है, तुम्हारे भीतर प्रेरणा को भर रही है, उसी को बढ़ाना है। यह सरल है, यह इतना आसान है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वास्तव में तुम जिस दिन दर्द में, पीड़ा में आनंद पाने लगे, उस दिन तुम प्रगति की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हो। यह संसार का शाश्वत नियम है। इस नियम के साथ तुम्हें भी चलना होगा। इस नियम के साथ ही अनेकों लोग चले हैं। यह नियम सरलता का नियम है, यह नियम जीत का नियम है। इसमें तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें क्या पूरी तरह से तुम्हारे लिए योग्य प्रतीत होता है। मेरे प्रिय बच्चे, दर्द से डरने वाला मनुष्य, पीड़ा से घबराने वाला मनुष्य जीत का हकदार नहीं हो पाता। तुम्हें दर्द, पीड़ा, इन सब से अपने आप को अलग नहीं रखना है, इन सब से दूर नहीं करना है। ये दर्द, पीड़ा को जब तुम आत्मसात करोगे, तो यह दर्द पूरी तरह से सहजता में, सरलता में, प्रेम में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, और ऐसा हो जाता है। वास्तव में मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत छिपी हुई है केवल इस बात में कि तुम निडर होकर, बेफिक्र होकर, बिना किसी चीज की परवाह किए जीवन जीते चले जाओ। एक बार जब तुम बेफिक्र होकर जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें सब कुछ अपने लिए मालूम होता लगेगा, सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए मालूम होता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ चिंता करने से, तनाव लेने से मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ा है। जो भी जीव चिंता करता है, तनाव लेता है, वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हें इन दोनों चीजों से बचना ही है। तुम्हें जीत की ओर अग्रसर होना ही है, जीत को अपनाना ही है, जीत में शामिल होना है। जीतने के लिए अपने कदमों को तेजी के साथ आगे लेकर आना है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम पर कृपा बरसाई जा रही है। तुम्हें बस कृपा लेने से पीछे नहीं हटना है, और इसके लिए तुम्हें बांटना होगा, क्योंकि बांटने वाले को ही सब कुछ मिलता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, पूरी तरह से आत्मा का समन्वय होता है
जब तुम बांटते हो, अभी इस क्षण में संख्या 777 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि जब तुम बांटोगे तो वह कई गुना होकर तुम्हारे पास पुनः लौट आएगा मेरे प्रिय। संख्या 51,000 के क्रम में बांटो, बिना भय के बांटो। बांटो, बड़ी मात्रा और संख्या में बांटने वाले को बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर बांटने की शुरुआत कर दो मेरे प्रिय। याद रखो, इस संसार में तुम कभी अकेले नहीं थे। हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया, हर परिस्थिति में मैंने तुम्हें अकेला होने ही नहीं दिया। तुम जब भी अकेले होने का विचार करते आए, मैंने तुम्हारे समर्थन में कार्य प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को भीतर से मजबूत महसूस करो, फिर तुम मजबूत होते चले जाओगे। सदा याद रखो, मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हारे साथ हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।